हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सेट 15 को पढ़ने वाले हैं, जहां पर हम लोग पढ़ेंगे 800 से लेकर 850 क्वेश्चंस तक को। और हम लोग बहुत करीब हैं 2019 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। और एक बार जब आपका वन वर्ड इडियम्स ये सब का ख़त्म हो जाएगा, 2019 तक का हम लोग सारा कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद मैं क्या करूँगा, सारे वीडियोज़ को एक बार में मर्ज कर और उसको बस आपको 7 दिन पे 10 दिन पे एक बार आपको रिवाइज करना है। ठीक है फ्रेंड्स, एक भी क्वेश्चन इसके अलावा तो आएंगे नहीं। देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर का क्या कमाल होता है कि जब एक बार आपको पूरे क्वेश्चंस, मान के चलिए कि 1200 क्वेश्चन है, 1200 का 1200 आपको आता है, एक भी क्वेश्चंस आपके नहीं छूटने वाले हैं, चाहे आप टीयर 2 का एग्जाम दें, चाहे किसी चीज़ का भी एग्जाम दें, एसएससी का। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पर देख लिया आप लोग। क्वेश्चन है कि पोस्टपोनमेंट और डिले परमिटेड इन द सफरिंग ऑफ अ पेनाल्टी और द डिस्चार्ज ऑफ एन ऑब्लिगेशन। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, और यहां पर करेक्ट आंसर है आपका रेस्पाइट। ठीक है, रेस्पाइट समझ गए, जब किसी काम को रुक जाता है, ठीक है, डिले हो जाता है, पेनाल्टी, जब सफरिंग ऑफ ए पेनाल्टी और डिस्चार्ज ऑफ एन ऑब्लिगेशन। ओके, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रेस्पाइट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डेविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स। डेविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पर? डेविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स का मतलब होता है एब्यूरेशन, जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एब्यूरेशन। एब्यूरेशन का मतलब होता है अ डिसऑर्डर इन वंस मेंटल स्टेट। ठीक है, आप करना कुछ चाह रहे हैं लेकिन आप कुछ अलग करके बैठ जाते हैं। ठीक है, ये बात है। ओके फ्रेंड्स, अ पर्सन्स पेक्यूलर हैबिट। अ पर्सन्स पेक्यूलर हैबिट का मतलब क्या हो जाता है? ठीक है, एक पर्सन्स पेक्यूलर हैबिट, जिसका अपना तरीका होता है किसी चीज़ को डील करने का, इसको हम बोलते हैं आइडियोसिंक्रेसी, जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइडियोसिंक्रेसी ऑप्शन नंबर 2 होता है। अ पर्सन्स पर्टिकुलर वे ऑफ बिहेविंग, थिंकिंग, इटीसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन। स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, और यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? वेरी गुड, एक्सटेम्पोर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन हु विल डू एनी जॉब फॉर एनी वन फॉर मनी। ओके, जो पैसों के लिए काम करता हो, वन हु विल डू एनी जॉब फॉर एनी वन फॉर मनी, सिर्फ मनी के लिए काम करता है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट है, मर्सिनरी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, और देखिए आपका डिमांड था कि क्वेश्चन के नीचे ही आप आंसर दे दीजिए। देखिए मैंने इसी पेज पर आंसर दे दिया है आपको। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपके हर एक डिमांड को आज नहीं तो कल डेफिनेटली पूरा कर ही देता हूँ। एन एक्ट ऑफ ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, एन एक्ट ऑफ ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसको हम क्या कहते हैं? बहुत बार हम लोग इस चीज़ को कर चुके हैं, और यहाँ पर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर जर्नी। ठीक है, जर्नी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थिंग नो लॉन्गर इन यूज़। ठीक है, जो चलन से हट जाता है, अब उसका कोई यूज नहीं है। जैसे कि आज के डेट में 1000 का नोट्स अगर आपके पास है, कोई मतलब नहीं है उसका, इसका राइट आंसर होता है ऑब्सोलेट, जो है आपका राइट आंसर होता है। ठीक है, ऑब्सोलेट। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी को क्या बोलते हैं हम, और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड, इम्बेजलमेंट आपका राइट आंसर है। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, इम्बेजलमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है व्हेन समथिंग मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। व्हेन समथिंग मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन को हम क्या बोलते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? और यहां पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, रेक्टिनियल, जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, टेंडिंग टू एसोसिएट विद अदर्स ऑफ वंस काइंड। ठीक है, टेंडिंग टू एसोसिएट विद अदर्स ऑफ वंस काइंड को हम क्या बोलते हैं? और यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ग्रीगेरियस। ठीक है, ग्रीगेरियस आपका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीगेरियस का मतलब क्या होता है? सोशिएबल होता है, फ्रेंडली होता है, लिविंग इन ग्रुप होता है, उसको हम ग्रीगेरियस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है जनरल पार्डन फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट। और यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जनरल पार्डन, एमनेस्टी आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2, वेरी गुड। नेक्स्ट है अ पर्सन मोटिवेटेड बाय इरेशनल इंथुसियाज्म। ठीक है, अ पर्सन मोटिवेटेड बाय इरेशनल इंथुसियाज्म का मतलब क्या हो जाएगा? यहां पर करेक्ट आंसर आपका फैनेटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइड अनइंटरप्टेड व्यू। वाइड अनइंटरप्टेड व्यू को हम क्या बोलते हैं?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा पैनोरामा जो है आपका राइट आंसर है, ठीक है, पैनोरामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग प्रेशर ऑफ गैसेस, ठीक है, गैसेस के मेजरमेंट को हम क्या बोलते हैं, और यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, यस, मैनोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा, मैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर डैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, डैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, जिसको आप वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इनइफेबल जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, इनइफेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है अ मिक्सचर ऑफ ड्राइड नेचुरली फ्रेगनेंट plant material used to provide a gentle natural scent inside building especially in residential setting, और यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि पॉट प्यूरी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, पॉट प्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेसिंग डिफरेंट थिंग्स इन ऑर्डर टू क्रिएट एन इंटरेस्टिंग इफेक्ट, प्लेसिंग डिफरेंट थिंग्स इन ऑर्डर टू क्रिएट एन इंटरेस्टिंग इफेक्ट, और इसका मतलब क्या हो जाता है, जेक्स्टापोज आपका राइट आंसर हो जाता है, प्लेसिंग साइड बाय साइड। स्टडी ऑफ कल्चर, स्टडी ऑफ कल्चर को हम क्या बोलते हैं, और यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 इथनोलॉजी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। कल्चर के स्टडी को हम इथनोलॉजी बोलते हैं, ठीक है, एरोमोलॉजी इसको बोलते हैं, एरोमोलॉजी बोलते हैं हम लोग जब डिजर्ट उसके फीचर्स को हम लोग कुछ बोलते हैं। इटीमोलॉजी आपको पता ही है, इटीमोलॉजी जब द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स को इटीमोलॉजी कहते हैं, ठीक है। और आपका इथोलॉजी, इथोलॉजी किसको बोलते हैं, द ब्रांच ऑफ जूलॉजी दैट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एनिमल इन देयर नेचुरल हैबिट्स को हम इथोलॉजी बोलते हैं। हालांकि स्टडीज ऑफ कल्चर का क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इथनोलॉजी आपका राइट आंसर है। अ पर्सन स्पीकिंग मेनी लैंग्वेजेस, ठीक है, बहुत सारे लैंग्वेज बोलने वाले पर्सन को हम क्या कहते हैं, और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यस, पॉलीगॉट आपका राइट आंसर है। अ पर्सन स्पीकिंग मेनी लैंग्वेज, पॉलीगॉट इज द राइट आंसर। अ लेंदी एंड एग्रेसिव स्पीच एड्रेस टू अ लार्ज असेंबली, अ लेंदी एंड एग्रेसिव स्पीच एड्रेस टू अ लार्ज असेंबली को हम क्या बोलते हैं, और यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यस, ऑप्शन नंबर 4 हैरेंग्यू जो है आपका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है, हैरेंग्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि वन हु इज नॉट इजिली प्लीज्ड बाय एनीथिंग, जो आसानी से खुश ना होता हो, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वन हु इज नॉट इजिली प्लीज्ड बाय एनीथिंग, एंड द करेक्ट आंसर इज यस, फास्टिडियस जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। हेड ऑफ मॉन्क्स इन एन एबे को क्या बोलते हैं, हेड ऑफ मॉन्क्स इन एबे, यहाँ हो जाता है करेक्ट आंसर एबॉट, ठीक है, एबॉट इज द राइट आंसर। द सुपीरियर ऑफ अ मोनास्ट्री को क्या बोलते हैं हम लोग, एबॉट बोलते हैं। नेक्स्ट हो गया द वर्ड इज नो लॉन्गर इन यूज, वापस से रिपीट हो रहा है जो प्रचलन में ना हो, और इसका तो करेक्ट आंसर ऑब्सोलेट ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन अनसेल्फिशली कंसर्न फॉर और डिवोटेड टू द वारफेयर ऑफ अदर्स, और यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 824 का, यस, एल्ट्यूरिस्ट आपका राइट आंसर हो जाता है, परोपकारी होता है जिसके अंदर कोई मोह माया नहीं होता है, ठीक है। सेल्फिश का मतलब होता है कि जब आप सेल्फिश हैं, ऑब्वियस बात है, अपना काम बनता बाहर में जनता, लेकिन आप अनसेल्फिश हैं तो डेफिनेटली जो है एल्ट्यूरिस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, और आप लोगों की भलाई चाहते हैं। इंस्क्रिप्शन ऑन अ ग्रेव स्टोन को हम क्या बोलते हैं, इंस्क्रिप्शन ऑन अ ग्रेव स्टोन, व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और यहाँ हो जाएगा आपका ईपीटैप, ईपीटैप इसका राइट आंसर होता है, इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम, ग्रेव स्टोन या टॉम आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि वायलेशन ऑफ दैट विच इज होली एंड सेक्रेड, ओके, वायलेशन ऑफ दैट विच इज होली एंड सेक्रेड को क्या बोलते हैं, और यहाँ हो जाएगा सैक्रिलेज जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, सैक्रिलेज। नेक्स्ट आपका है वन हु बिलीव्स इन मेनी गॉड, वन हु बिलीव्स इन मेनी गॉड्स मतलब बहुत सारे भगवानों पर विश्वास करता हो, और यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, और यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि पॉलीथिस्ट जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। पॉलीगॉड को पॉलीथिस्ट यहाँ दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है कि वन हु बिलीव्स इन मेनी गॉड, और पॉलीगॉड दिया हुआ है जो हम लोग पहले भी किए हैं कि वन हु बिलीव पॉलीगॉड का मतलब होता है पर्सन हु स्पीक्स मोर देन वन लैंग्वेज को हम पॉलीगॉड कहते हैं। और पॉलीगैमी किसको बोलते हैं कि हैविंग मोर देन वन स्पाउस एट अ टाइम,
ओके। और पॉलीगॉन का मतलब तो पता ही होता है, बहुत सारे बाउंड्रीज है, फिगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन हु लेंड्स हाई मनी ऑन हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, जो मनी उधार देता है लेकिन उसके बदले में वो इंटरेस्ट लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यस, ऑप्शन नंबर 3 यूशेरर जो है आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 यूशेरर। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब कि इतना स्पीड कर रहे हैं, ठीक है ना, स्पीड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये प्रीवियस ईयर है, ओके। और यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते आपके दिमाग में अप्रोच आना चाहिए, तो मैं शुरू में पहले तो धीरे धीरे आपको करवा रहा था, और क्या है कि अब आपके साथ स्पीड में काम कर रहे हैं, ताकि आपका माइंड उस हिसाब से सेटल हो, क्वेश्चन देखे कैसे क्लिक करना है, कैसे क्लिक करना है, ये सब समझ में आए आपको, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर अ पोस्ट विथ लिटिल वर्क बट हाई सैलरी। अ पोस्ट विथ लिटिल वर्क बट हाई सैलरी को हम क्या बोलते हैं? जहाँ पर छोटा काम है लेकिन सैलरी बहुत ज़्यादा मिलता है। और यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यस, सिनेक्योर आपका राइट आंसर है, वेरी गुड। और आप जानते हैं कि जब इसका एक फुल वीडियो बना देंगे पूरे का एक साथ में 2-2.5 घंटा हो जाएगा उन सब का, तो आप समझिए कि मतलब कि एक भी चीज़ भूलेंगे नहीं, बस वीडियो को केवल ऑडियो मोड में डालना है, सुनते चल जाना है, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा आपको, ठीक है। जैसे ही क्वेश्चन सब आएगा, जैसे यहाँ देखिए क्वेश्चन आ जाएगा कि अ पर्सन स्पेशली अ यंग वन विद एक्सेप्शनल एबिलिटीज़, ठीक है। क्वेश्चन पढ़े, आंसर आपके दिमाग में फटाक से आंसर आ जाएगा आपको, ये फायदा होने वाला आपको। और यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोडिजी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रोडिजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि इनकैपेबल ऑफ फीलिंग टायर्ड और एग्जॉस्टेड, जो थका हुआ कम महसूस करता है अपने आप को। और यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 यानी कि इनडिफैटिजेबल जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने है कि अ न्यू वर्ड क्वाइंड बाय एन ऑथर। अ न्यू वर्ड क्वाइंड बाय एन ऑथर का मतलब क्या हो जाता है? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि नियोलिज्म जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नियोलॉजिज्म, इसका मतलब होता है अ न्यूली इन्वेंटेड वर्ड या फ्रेज जो होता है, कोई ऑथर नया वर्ड निकाल दिया, कोई नया फ्रेज निकाल दिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नियोलॉजिज्म जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। वन हु कलेक्ट्स पोस्टेज स्टाम्प्स, ठीक है, जो स्टाम्प को कलेक्ट करता हो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं फिलैटेलिस्ट, जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, फिलैटेलिस्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 फिलैटेलिस्ट जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, अब देखिए यहाँ पर न्यूमिस्मैटिस्ट दिया हुआ है, इसका मतलब कॉइन के कलेक्शन को हम बोलते हैं, ठीक है। स्टाम्प के कलेक्शन को फिलैटेलिस्ट बोलते हैं, और न्यूमिस्मैटिस्ट किसको बोलते हैं? कॉइन के कलेक्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोज हु पास थ्रू दिस गेट विदाउट परमिशन विल बी प्रोसिक्यूटेड, ओके। बिना परमिशन के इंटर कर जाना, गेट के अंदर आ जाना, उसको हम क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लासेस में किए हैं ना। और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ट्रेस पासर्स जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, दोज हु पास थ्रू दिस गेट विदाउट परमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशंस दैट डू नॉट ट्रस्ट ईच अदर लुक अपॉन ईच अदर, यहां क्या हो जाएगा इसका आंसर? ठीक है, और इसका ऑप्शन नंबर 3 एस्केंस जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा कि नेशंस डू नॉट ट्रस्ट ईच अदर लुक अपॉन ईच अदर, सॉरी लुक डाउन नहीं, लुक अपॉन ईच अदर, तो एस्केंस आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि कांस्टेंट अफोर्ड टू अचीव समथिंग। कांस्टेंट अफोर्ड टू अचीव समथिंग को हम क्या बोलते हैं? यहाँ आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि परसेवेरेंस जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, परसेवेरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्टोरी ऑफ वंस ओन लाइफ। द स्टोरी ऑफ वंस लाइफ को हम क्या बोलते हैं? खुद से लिखी गई अपनी आत्मकथा, इसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी इज द राइट आंसर। कार्टोग्राफी का मतलब क्या होता है? द मेकिंग ऑफ मैप एंड चार्ट्स। कैलीग्राफी का मतलब क्या होता है? ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। और बिब्लियोग्राफी का मतलब क्या होता है? अ लिस्ट ऑफ राइटिंग with time and place of publication. नेक्स्ट है अ पर्सन हु कॉन्स्टेंटली थिंक दैट ही इज अ सिक। एक होता है ना अपने आप को समझना कि मुझे बीमारी है, बीमारी बीमारी, इस टाइप का थॉट्स वो लाता रहता है बैठकर, ठीक है। अ पर्सन हु कॉन्स्टेंटली थिंक्स दैट ही इज सिक, इसको हम क्या बोलते हैं? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, हाइपोकॉन्ड्रियक जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, हाइपोकॉन्ड्रियक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि वन of the time tested ways of remembering a series of items. One of the time tested ways of remembering a series of items
इसका क्या होता है हम लोग, यहाँ होता है मैनीमोनिक जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ केयरफुल प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ इज द नीड ऑफ द आवर। ठीक है, वाइल्ड लाइफ आपको पता है जंगली जानवरों का अभी प्रिजर्वेशन और प्रोटेक्शन करना कितना ज़्यादा जरूरी है, इसको हम क्या बोलते हैं, यस कंजर्वेशन आपका राइट आंसर है, कंजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है एनीथिंग रिटेन इन अ लेटर आफ्टर इट इज साइंड। एनीथिंग रिटेन इन अ लेटर आफ्टर इट इज साइंड को हम क्या बोलते हैं, बोलते हैं हम लोग उसको पोस्ट स्क्रिप्ट। पोस्ट स्क्रिप्ट आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि वी आर एक्सपेक्टिंग अ गुड मानसून दिस ईयर। वी आर एक्सपेक्टिंग गुड मानसून दिस ईयर को क्या बोलते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर ये लाइन एक तरह से दिया हुआ है, ये बता रहा है कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साल जो है अच्छा मानसून आए। तो एक तरह से आप क्या कर रहे हैं, प्रिडिक्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, प्रिडिक्टिंग कर रहे हैं ना, अनुमान लगा रहे हैं, आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिबल अकॉर्डिंग टू लॉ, तो रिस्पॉन्सिबल अकॉर्डिंग टू लॉ का मतलब क्या होता है, और यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबल अकॉर्डिंग टू लॉ का मतलब लायबल आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपोज टू ग्रेट और सडन चेंज। अपोज टू ग्रेट और सडन चेंज को हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव आपका राइट आंसर है, कंजर्वेटिव। नेक्स्ट है कि वन हु स्टडीज द वर्किंग ऑफ द ह्यूमन माइंड। अब ह्यूमन माइंड के ऊपर जो स्टडीज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, और यहाँ तो सिंपल है, साइकोलॉजिस्ट आपका राइट आंसर है, साइकोलॉजिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि प्लेस गिवन टू सोल्जर्स टू लिव इन। ठीक है, जहाँ पर सोल्जर्स रहते हैं वहाँ पर क्या बोलते हैं हम लोग, प्लेस गिवन टू सोल्जर्स टू लिव इन को बोलते हैं बैरक्स। ओके, बैरक्स। अ पर्सन ऑफ साउथ अफ्रीकन डच डिसेंट। अ पर्सन ऑफ साउथ अफ्रीकन डच डिसेंट, ये अच्छा है, यहाँ पर कहीं बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे। ठीक है, हालांकि चलिए इसका आंसर ये हो जाएगा, बॉयर आपका राइट आंसर है। पर्सन ऑफ साउथ अफ्रीकन डच डिसेंट को क्या बोलते हैं, बॉयर। लैक ऑफ स्किल। ठीक है, लैक ऑफ स्किल को क्या बोलते हैं, यहाँ हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन 3 इन इप्टनेस जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, इन इप्टनेस। नेक्स्ट है स्टिक विथ अ थिक एंड यूज्ड इन अ मोटर फॉर पाउंडिंग। स्टिक विथ अ थिक एंड यूज्ड इन अ मोटर फॉर पाउंडिंग को क्या बोलते हैं, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेस्टल। ठीक है, पेस्टल आपका राइट आंसर है। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, एन एक्ट व्हेन पीपल वोट इन ऑर्डर टू मेक अ डिसीजन अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और पॉलिसी रैदर दैन वोटिंग फॉर अ पर्सन, और इसको हम क्या बोलते हैं, रेफरेंडम जो है आपका राइट आंसर हो जाता है, रेफरेंडम। ठीक है, रेफरेंडम इज़ द राइट आंसर। और इस तरीके से हम लोगों ने सुपर फास्ट तरीके से सेट 15 को भी कंप्लीट कर लिया है 850 क्वेश्चंस तक को। आपको भी पता है कि ये सीरीज़ मैं सिर्फ और सिर्फ आपके रिवीजन पर्पज़ के लिए करवा रहा हूँ कि आप लोगों को सारे इस सीरीज़ का 3 इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक तो पहला आपको PDF मिल जाएगा पूरे 1 वर्ड का, दूसरा हो जाएगा कि आपको रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, समझ रहे हैं बात को, और तीसरा चीज़ है कि एक तरह से आपका हर दिन टेस्ट होता रहेगा, क्वेश्चन कोई बोला आंसर आपको तुरंत माइंड में क्लिक हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उम्मीद है कि आपको ये सब सेशन बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप अपना सपोर्ट प्यार इसी तरह से दिखाते रहिए। मिलते हैं आपसे 11 बजे वाले क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।